नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में जो 2 दिनों से काफ़ी वायरल हो रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर में आ रही है। वो आपके कैशलेस क्लेम से रिलेटेड है। यानी कि इस न्यूज़ में जो लिखा हुआ है मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा, फिर समझाऊंगा कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं और किस हॉस्पिटल में जाके आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है और किस हॉस्पिटल में नहीं जाना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। न्यूज़पेपर में आगे लिखा हुआ है, कैशलेस पॉलिसी पर बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। देश भर के 15,000 से अधिक निजी अस्पतालों ने 2 बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधा 1 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया है। इन कंपनियों में बजाज एलियंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। आगे इसमें लिखा हुआ है, इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया यानी कि AHPI ने यह जानकारी दी है। AHPI का कहना है कि संबंधित बीमा कंपनियों ने इलाज खर्च की दरों को बदला नहीं है, जबकि इलाज खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, भुगतान में कंपनियों द्वारा अनावश्यक देरी की जाती है और गैर जरूरी पेपर मांगे जाते हैं। इससे पॉलिसी से जुड़े भुगतान में तमाम दिक्कतें आ रही हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। HPI के आह्वान पर देश भर के करीब 15,000 अस्पतालों ने 1 सितंबर से कैशलेस इलाज देने से इनकार कर दिया है। उधर HPI ने केयर हेल्थ को नोटिस जारी किया है कि वह मरीजों के कैशलेस बिल भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करें, अन्यथा की स्थिति में 1 सितंबर से कैशलेस इलाज की सुविधाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है, बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद का कारण क्या है। अस्पतालों का आरोप है कि बजाज एयरलाइंस ने पुराने अनुबंध की दरों को बढ़ाने से मना कर दिया है। शर्तों के तहत इलाज खर्च की दरें हर 2 वर्ष में संशोधित की जाती, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं है। उल्टा कंपनी द्वारा मरीज के भर्ती होने पर दवाइयाँ, जाँच, अस्पताल के रूम शुल्क में भी बिना कोई कारण बताए कटौती करनी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, मरीज के डिस्चार्ज होने पर अंतिम बिल को स्वीकृति देने का समय भी बढ़ा दिया गया है, जिससे मरीजों को छुट्टी होने के बाद अस्पताल में रुकना पड़ता है। वहीं इन आरोपों पर दोनों कंपनियों की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 15,000 से अधिक अस्पतालों के मरीजों को दिक्कतें आने वाली हैं। 20,000 की पॉलिसी पर प्रीमियम बढ़ा के 27,000 रुपये तक पहुंचा दिया है। मरीजों पर ऐसे असर होगा। ऐसी स्थिति में जिन मरीजों ने इन कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा ले रखा है, उन्हें अस्पताल का बिल स्वयं ही चुकाना होगा। उसके बाद ही उन्हें बीमा कंपनियों के बाद दावा करना होगा। तो इस न्यूज़ का जो निचोड़ है वो ये है कि जब भी कोई हॉस्पिटल है वो इम्पैनलमेंट कराता है किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी TPA के साथ, तो वहाँ पे एक रेट तय होता है। हॉस्पिटल का जो कैश वाला जो रेट होता है, जो कैश में देख के हम इलाज कराते हैं, वो रेट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उस रेट पे डिस्कशन करती है हॉस्पिटल के साथ। कम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर तो कम ही करते हैं वो लोग। तो उसमें जब वो रेट तय हो जाते हैं तो उसमें ये भी लिखा होता है कि हम 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद उस रेट को रिवाइज़ करेंगे। यानी कि आज जो रेट हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ तय किया है, 2 साल में वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रिवाइज़ का मतलब बढ़ जाएगा। अब यही चीज़ें AHPI कह रहा है, यानी ये जो संस्था है ये कह रही है कि बजाज एलायंस ने हमें ये बोला था कि 2 साल में आपके रेट हम रिवाइज़ करेंगे। अब एडवांस ट्रीटमेंट मिलने लगा है तो इस वजह से खर्चा काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन रेट रिवाइज़ नहीं हो रहे हैं। साथ में और प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि कैशलेस में अप्रूवल नहीं आ रहा है, बेफालतू की डिडक्शन की जा रही है। जैसे फाइनल बिल भेजा जाता है तो उसका अप्रूवल लेट में आ रहा है और पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है अप्रूवल आने में। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो ये एक हॉस्पिटलों की एक एसोसिएशन बनी हुई है जिसका नाम है AHPI। तो ये जो संस्था है AHPI, इस संस्था ने ये बोला है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर हैं और बजाज एलायंस के जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन दोनों कार्ड होल्डर्स को हम कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देंगे जो हमारी संस्था के अंडर 15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये संस्था क्या है, कैसे काम करती है और ये कैसे पता लगेगा कि इस संस्था के अंडर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं जिसके अंदर हमारा केयर हेल्थ का और बजाज एयरलाइंस का कार्ड नहीं चलेगा। तो मैं इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि इसका AHPI का मतलब क्या है। AHPI का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया। ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट, गवर्नमेंट,
चैरिटेबल और एनजीओ हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। एएचपीआई का मेन काम है हॉस्पिटल के इश्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। दूसरा है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना। तीसरा है पेशेंट को बेटर सर्विसेज मिल सके, इसके लिए पॉलिसीज़ पर काम करना। सिंपल शब्दों में एएचपीआई एक एसोसिएशन है जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की आवाज़ बनकर काम करती है। तो ये संस्था है, इस संस्था का जो काम है वो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इस संस्था के अंडर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं। उसको लेके मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहाँ पे पूरी लिस्ट है कि किन किन हॉस्पिटल में आपका जो केयर हेल्थ का और बजाज का जो कार्ड है वो नहीं चल पाएगा। तो हमें गूगल पे आके सर्च करना है एएचपीआई सर्च करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये जो बनी हुई है एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ऊपर देखिए लोगो भी लगा हुआ है, इसके कितने पार्टनर हैं, मेंबर है, सब लिखा हुआ है। अब हम हॉस्पिटल की लिस्ट इसके अंदर ढूंढते हैं। तो ये जो 3 डॉट जो बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमें जाना है, इसमें लिखा हुआ है मेंबर्स, होम, अबाउट अस और मेंबर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें चौथे नंबर पे आ रहा है हॉस्पिटल मेंबरशिप। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेल इसमें खुल के आ जाएगी। इसमें हमें स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे की तरफ जब आप आओगे तो इस पर लिखा हुआ है व्यू आवर मेंबर्स हॉस्पिटल। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्टेट वाइज खुल के आ जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात। तो ऐसे हर स्टेट का आ जाएगा। तो जैसे हम किसी भी स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो तीर का निशान है, जैसे चंडीगढ़ है, इस पर क्लिक करेंगे तो चंडीगढ़ के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है जो इस संस्था के अंडर आते हैं, जिन हॉस्पिटल में आपका कार्ड नहीं चल पाएगा केयर हेल्थ का, बजाज एयरलाइंस का, वो ये हॉस्पिटल है। जैसे ईडन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल चंडीगढ़, इसमें अगर आप जाते हो तो 1 सितंबर से आपका केयर हेल्थ का कार्ड नहीं चल पाएगा और बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड भी नहीं चल पाएगा। ऐसे ही हम दूसरे स्टेट का भी सर्च कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के अंदर ये हॉस्पिटल है जो इस संस्था के अंडर आते हैं, जो एएचपीआई है। तो एएचपीआई के अंडर जितने भी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल के अंदर ये जो कार्ड है केयर हेल्थ का और बजाज का, ये नहीं चल पाएगा 1 सितंबर तक। अगर इस संस्था की बातें इन कंपनियों ने नहीं मानी, यानी कि केयर हेल्थ ने और इसने बजाज वालों ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का हॉस्पिटल की लिस्ट है, ये गुजरात की खुल जाएगी। ऐसे नीचे आओगे, ये देखो काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, देखिए काफ़ी सारे हॉस्पिटल है इसमें। ऐसे ही नीचे तक सारा लिखा हुआ है, जैसे राजस्थान हो गया। अब इस पर राजस्थान वाले जो खुल जाएंगे सारे, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो आप अपना 1 सितंबर के बाद ट्रीटमेंट जब भी कराओ, या ट्रीटमेंट की डेट पहले से ले रखी हो, तो ये आप लोग ज़रूर कंफर्म करके जाइए। लेकिन मैं एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ आप लोगों को। एक मेरे कॉन्टैक्ट में केयर हेल्थ का एक बंदा है जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, और केयर हेल्थ के अंदर वो प्रोवाइडर टीम के अंदर है, यानी जो ये इम्पैनलमेंट का काम देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट का काम देखते हैं, क्लेम का प्रोसेस देखते हैं, कैशलेस का या रिम्बर्समेंट का, तो वो मेन हेड है और वो मेरे से जुड़ा हुआ है। जस्ट इस वीडियो के बनाने से पहले मैं उसके स्टेटस देख रहा था व्हाट्सएप पे, उसने अभी स्टेटस लगाया है शाम को ही, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके स्क्रीनशॉट में जब आप देखोगे तो देखिए उसने क्या लिखा हुआ है। देखिए ये स्टेटस लगा हुआ है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कैशलेस क्लेम नोटिफिकेशन, प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड ए वैल्यूड कस्टमर ऑफ केयर हेल्थ इंश्योरेंस दैट यू विल कंटिन्यू टू रिसीव सीमलेस कैशलेस सर्विसेज टू all our network hospital. We continue to work closely with each one of our partner hospital to ensure our customers experience the quality care they deserve. तो वो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के साथ में जो उनके नेटवर्क हॉस्पिटल वाले हैं। तो इसका सिंपल हिंदी में मतलब मैं बता देता हूँ। इसका सिंपल हिंदी में मतलब ये है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस अपने कस्टमर को ये बताना चाहता है कि आपको उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी बिना किसी प्रॉब्लम के मिलती रहेगी। वो अपने सभी पार्टनर्स हॉस्पिटल, यानी जो इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है, उनके साथ में मिलकर काम करते रहेंगे ताकि उनके कस्टमर को अच्छी और बेहतर मेडिकल सर्विसेज मिलती रहे। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि केयर हेल्थ वाले, जो एएचपीआई ने जो लेटर लिखा था केयर हेल्थ को, उसका जवाब देने पे काम कर रहे हैं वो लोग। और हो सकता है 1 सितंबर आने से पहले पहले इसमें कुछ ना कुछ और भी अच्छा आपके लिए आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी केयर हेल्थ के पॉलिसी होल्डर हैं और जितने भी
बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी आप 1 सितंबर के बाद ट्रीटमेंट लेने जाओ आप लोग, तो अपना ये ज़रूर चेक करके जाइए। उनकी AHPI की वेबसाइट पे हॉस्पिटल की लिस्ट है, जो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आप लोगों को ढूंढना है। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो उसको लेके भी मैं वीडियो 1 सितंबर के बाद ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के और लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड, कैशलेस क्लेम से रिलेटेड। और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।